मैं आपका शुभचिंतक और दोस्त मोजेस सैमुअल अभी आपको सुनहरे सिद्धांत का एक बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपका खुशी इस पर निर्भर नहीं है कि आपके पास क्या है, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हो। सुलेमान राजा जो महाज्ञानी कहलाता है, वो नीति वचन उसके 23वां अध्याय और 7वें पद में ऐसा लिखता है, क्योंकि जैसा आप अपने मन में विचार करते हो वैसे आप हो जाते हो। मन में जैसा हम विचार करते हैं वैसा हम हो जाते हैं, ऐसा सुलेमान राजा लिखते हैं। सिद्धांत यह है कि आपको निरंतर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और करनी चाहिए। मन जो है वो एक युद्ध भूमि है। शैतान ने उसको चुना है। शैतान अपने नजदीक, अपने करीब दूसरा कोई भी रास्ते से आने का कोई बड़ा विकल्प उसको दिखता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना मन उसे दिखता है, इसीलिए वो अपने मन को उसका युद्ध भूमि बना लिया है। दिन में जैसा हम सोचते हैं, दिन में करीब हजारों की तादाद में हमारे मन में विचार आते हैं और इन विचारों में हमें ये पता चलता है कि शैतान जो है वो धीरे धीरे एक एक कर करके वो अपने विचार को उसमें अपने मन में बोता है। जैसा वो एक एक विचार बोता है, वो बहुत चालाक है। वो धीरे धीरे अपने मन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है और जब वो ऐसा करता है तब हमें क्या करना चाहिए? हम निरंतर ये सोच रखना चाहिए सकारात्मक। ये वो सबसे बड़ी सिद्धांत है। हम जब कोई अच्छा काम बड़ा काम करते हैं तब शैतान ऐसे बातों को अपने मन में डालता है, बोता है, तुझसे ये नहीं होगा, ये तेरे बस में नहीं है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू निश्चित हार जाएगा। ऐसे बातों को वो अपने मन में डालता है और बोता है ताकि हमारा ध्यान उस बातों के ऊपर जाकर हम उसके ऊपर विचार करें और उस नकारात्मक सोच को हम लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर सकारात्मक सोच को ही सोचना है और हम कोई काम करते हैं तब वो ऐसे जब बातें हमें मन में बोता है तब हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, जब वो बोता है कि तू ऐसा कर नहीं सकता है तो हम ऐसे बातों को हटाना है। आप ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसे बातों को हमको हटाना है, यानी कि डिलीट करना है। आप विजयवंत हो नहीं सकते हैं तो हमें डिलीट करना है। आप हार जाओगे, उसे डिलीट करना है। और ऐसे बातों को हम सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे से ये होगा, मैं जरूर जीतूंगा। ऐसे बातों को हमें करना चाहिए और ऐसे सकारात्मक बातें जब हम करेंगे तब शैतान जो है धीरे धीरे हार मानने लग जाएगा और फिर भी वो हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा। वो फिर हमारे पीछे थोड़े देर के बाद, फिर थोड़े समय के बाद फिर वो वापस आने की कोशिश करेगा ताकि वो उसका वो युद्ध भूमि है और वो हमें नीचे गिराने के लिए हर संभव बातों को, नकारात्मक बातों को हमारे मन में बोने का वो प्रयास करेगा। इसीलिए हमें एकदम शांत मन होकर हमारे सोच के ऊपर, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हर बातों को जो शैतान ने हमारे मन में बो रहा है, उस बातों को हम डिलीट करने का यंत्र तो हमें मिल गया है। और अब सुलेमान जो राजा
जो गद्दी पर बैठा था, उन्होंने जब वेदी पर सारे बेटे चढ़ाई और आकर जब वो सो रहा था, तब परमेश्वर उनके स्वप्न में दर्शन देकर उनसे ये पूछा। नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। मन जो है वो, हमारे मन में इतने विचार आते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है इसकी रक्षा हम कैसे करें। हम पहले ही मैंने बताया था कि हम ऐसे जो विचार आते हैं उन विचारों को हमें डिलीट करना है, उन्हें हटाना है। ऐसा हम अगर निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से हम जयवंत पाएंगे और कुशल जीवन हम जी सकते हैं। देखिए, जब सुलेमान राजा जब गद्दी पर बैठा था और तब उससे परमेश्वर ने दर्शन दिया, और जब दर्शन देकर उनसे मांगा, तब ये तो सोया हुआ समय की बातें मैं बता रहा हूं। पहले जो बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, वो जो नकारात्मक सोच को बोता है, वो हम जागते हुए बोता है। लेकिन ये जो बात है, सुलेमान राजा जब सोया हुआ होता है, तब सुलेमान राजा का मन किस तरह सकारात्मक रूप से परमेश्वर के सामने वे मांगते हैं। वो चाहते थे तो वो मांग सकते थे। क्या मांग सकते थे? वो तीर आयु मांग सकते थे, लेकिन उसने वो नहीं किया। वो चाहते थे तो धन मांग सकते थे, उसने वो धन नहीं मांगा। वो चाहते थे तो उसके शत्रुओं का नाश करने के लिए मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं मांगा। उनका सोच इतना सकारात्मक थी, सोते हुए भी, कि उन्होंने सकारात्मक रूप से उनको समझ और विवेक का ज्ञान प्राप्त करे, ऐसी वरदान देव परमेश्वर, ऐसा उसने मांगा। तो ये कहने का तात्पर्य यह है, जागते हुए जब हम हमारे सोच को नियंत्रण में रखते हैं और काबू में रखते हैं, वही जब हम सोते हैं उसी प्रकार हमारा सोच भी नियंत्रण में हो जाता है। हम जागते हुए अपने सोच को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो सोते हुए भी हमारे सोच को हम नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। तो हम निरंतर सकारात्मक तरीके से ऐसी सारी बातों को हमें जो हटाना चाहिए, जो डिलीट करना चाहिए, उसे डिलीट करना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उनको हम प्लान करते। कोई भी काम हम करते हैं तो हम सोच समझ कर काम करते हैं। इसलिए शैतान जो है वो हमारे मन को अपना युद्ध भूमि बनाकर उसने चुना है, और निरंतर कर हर एक मनुष्य पास वो इसी प्रकार वो अटैक करता है। इसी प्रकार वो मन के अंदर अपना जो जमाव है वो करके अपना कार्य को पूरा करने के लिए वो ऐसा करता है। ये रक्षा करने के लिए हमें उसके विचारों को डिलीट करना चाहिए। जैसे ही हम उसके जो सोच को हम डिलीट करते हैं, तब वो हार मानते रहता है। जब उस बातों को अमल में लाते हैं, उस नियंत्रण को अमल में लाते हैं, तो हम जागते हुए नहीं, सोते हुए भी हमारे सोच को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। ऐसी जो बातें हैं जो हमारे सोच को इतना हमको बढ़ावा देना है, और उसका सोच का जो मूल है, जो हमारा मन है, उसका मूल बहुत है, जो जीवन का स्रोत है। इसीलिए हम हमारे मन को अपने अधीन में रखना चाहिए और उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, और वह अच्छी सोचों को हम सकारात्मक रीत से उसे आगे ले जाना है, और नकारात्मक सोच को डिलीट करके पीछे छोड़ना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जयवंत जीवन पाएंगे और कुशल पूर्वक जी सकते हैं। ऐसे अगर
आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर एक लोग इस बातों को समझकर उसके अनुसार उसे अपने जीवन में सफल पा सके। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी, और एक बात, जैसे उन्होंने सुलेमान राजा जब मांगा था सकारात्मक रीति से, जब उन्होंने परमेश्वर से मांगा था विवेक और समझ की दे, ऐसा जब वरदान उसने मांगा था तो प्रभु भी, परमेश्वर भी यह सोचकर कि इतना बड़ा काम करने के लिए ये बंदा इतना उत्सुक है तो मैं इसे और अधिक दूंगा। अगर आप यह सब करते हैं तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसी सारी बातें वो आपके लिए ला देगा, आपको दे देगा, ऐसा मैं समझता हूं। इसीलिए मैं अपने 2 बातें आपके साथ शेयर किया है। और आप इन बातों को आप अनेक लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाने के लिए, पिछला वीडियो जो आप लोगों ने पहुंचा है उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह इसी वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसी बातों को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।